And my fitness mantra is actually to be happy. क्योंकि जब मैं सैड होती हूँ ना तब मैं वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ और मैं बहुत खाती हूँ, सो वो वैसे ही फिटनेस नहीं होता. बट माई फिटनेस मंत्रा इज टू बी हैप्पी एंड just give yourself at least 1 hour a day. That's it. That's what I feel. And Gym, culture is very highly prevalent right now. तो आप जिम कल्चर को कितना इंडोर्स करते हैं? आउटडोर वॉक्स, there's so much that we're missing in this digital age today. I think मुझे तो लगता है आज की एज में ज़्यादा लोग फिटनेस में हैं. बट आई ऑल्सो फील दैट येस, सबका अपना अपना तरीका है. कुछ लोगों को जिम पसंद है, कुछ लोगों को योगा पसंद है, कुछ लोगों को वॉक करना पसंद है. एंड फिट रहो, चाहे आपको जो भी सूट करे आपको. एंड आई लव कमिंग टू द जिम बिकॉज आई मोर देन एनीथिंग आई ऑल्सो लाइक टू मीट देम. सो आई ऑलवेज कम टू माई फ्रेंड्स जो ओनर्स हैं, सो वी ऑल एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट टुगेदर. सो वो भी एक अलग सा इंस्पिरेशन रहता है और एक मोटिवेशन रहता है, सब साथ में वर्कआउट करते हैं. नई टेक्निक आया है, नई मशीन देख रहे हैं, आपने मुआयना किया, आपने देखा, आपने क्या खास जैसे कुछ नए टेक्निक आया है? सी ऑनेस्टली मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट डेफिनेटली ये लोगों ने जब पिछला जिम खोला था, वन ऑफ द बेस्ट है जो इनके इक्विपमेंट्स थे वो थे. और अब उस जिम को 5 साल हो गए. अब ये 5 साल में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. और यहाँ पर इन लोगों ने नया सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके नए हैं. सो अच्छे ही हो गए. अब मैं वहाँ से अब यहाँ पर आना शुरू करूँगी थोड़ा थोड़ा. साथ में यहाँ पे फिटनेस टीम करने आए हम हो? करते हैं वर्कआउट सब लोग साथ में, ज़्यादातर मतलब सम ऑफ द ओनर्स उनके जो हैं, हम लोग साथ में ही वर्कआउट करते हैं. हमारा टाइमिंग मैच हो गया, हम वर्कआउट करते हैं. बस फाइनली आने वाला कुछ आपके पिटारा बॉक्स कुछ आने वाला कुछ बताइए. Something on your project? My projects, nothing right now. Talks are going on. Yes, my web series is coming Urvi, and excited for that. अभी लॉन्च डेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगी. Ma'am, anything regarding today's topic, that is India's got rated के बारे में तो I don't want to be. take on that? Honestly, I don't want to talk about it. Right now we are at the gym launch. Let's talk about Do that. you think that was right or wrong? जितना मीडिया ने हाइलाइट किया, is it right? यार सबका अपना अपना तरीका होता है. मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इट्स नॉट राइट, डेफिनेटली नॉट राइट टू टॉक अबाउट पेरेंट्स. एंड जैसे कि कार्रवाई चल रही है उस तरह से वी हैव फुल फेथ कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सही होगा. भाई अभी जिस उम्र में पहुँचे और उस उम्र में जितना फिटनेस पे ध्यान दे उतना बेटर है. एंड आई थिंक आफ्टर कोविड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉट जस्ट एक्टर्स, आई थिंक एवरीवन अराउंड अस, यू नो, वेदर दे आर वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए. आप जिस लेवल ऑफ फिटनेस पे अभी हो उससे आप 10% भी नेक्स्ट मंथ बेटर कर पाते हो विद एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. आई एम नॉट सेइंग जस्ट जिम, anything, you know, whatever you like, maybe sports or something. I think अभी ये वो टाइम आ गया जहाँ पर देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही कोलैप्स हो रहे हैं, क्या कहते हैं, और पता भी नहीं चल रहा है, वक्त भी नहीं मिलता है कि लोगों को, you know, हॉस्पिटल तक लेके जाए. तो it's much better to take care of yourself and be fit little bit. आप कितना इंडोर या आउटडोर किस तरीके का वर्कआउट पसंद करते हैं और आपका फिटनेस मंत्र क्या है? देखो, जब जिम तो ऑफकोर्स आई वर्कआउट अ लॉट, तो मैं जिम में यहाँ पे आता हूँ. मैं यही वाई नॉट फिटनेस के अंधेरी वाले ब्रांच में जाता हूँ. एंड आई नो बॉनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब उनका वो जिम खुला था तभी भी मैं उनके साथ था और आज भी यहाँ पर उन्हें गुड विशेस देने के लिए आया हूँ. ही इज़ बेस्ट इन द बिजनेस एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ वेरी गुड ब्रांड. और अभी सैंटा क्रूज, जुहू और बैंड्रा वालों के लिए काफ़ी एक अच्छा एक जिम आ गया है वेयर दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस.
इंस्पिरेशन राइट नाउ भाई बस वो घुटने साथ दे दे वो उतना ही काफ़ी है अपने लिए। तो अभी इस उम्र में आप वही देखते हैं कि भैया अगर आप चल फिर रहे हैं, अब अगर आप खेल पा रहे हैं, बिकॉज आई नो सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड, स्पेशली आई वुड एक्चुअली लाइक टू मेंशन इसी जिम में वाई नॉट फिटनेस के लोखंड वाला इसमें आते हैं, वो है हुसैन। अगर आप हुसैन को देखोगे भाई मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर फिटनेस के मामले में इफ़ यू सी हिम ही इज़ एब्सोल्युटली फिट। और जो फ्लिप्स और जो चीज़ें करते हैं वो बहुत ही कमाल के। आज भी कोई बोलेगा नहीं कि वो इस उम्र के हैं। वो अच्छे खासे हम जैसे लोगों को भी, मैं हमेशा हुसैन को बोलता भी हूँ कि अगर तुमने इतनी अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दी होती थी तो हम भी आराम से घर पे बैठ के चिल कर रहे होते थे, लेकिन बिकॉज हम लोगों ने इतना ये दे दिया है तो हमको भी उतना करना पड़ रहा है। So what would you like to say about the ongoing controversies of India's not rating? क्या कैसे जा रहा है? What's your take on that? Nothing. I think first of all, I want to condemn whatever happened there. It's absolutely in bad taste. There's a very thin line in comedy also, where you should not cross that. So, कॉमेडी में हमेशा कॉमेडी एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर है ना, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो कभी कभी फ्लो में ना आप ज़्यादा बोल देते हो, बट देन यू रियलाइज दैट नाउ आई थिंक ये जो भी हो रहा था एक एग्जाम्पल सेट करना था फॉर फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स और जो भी ऐसा शो क्रिएट कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे जो अभी गया है, प्यार का हफ्ता चल रहा है, इसलिए मैंने लाल रंग की ड्रेस पहनी है। टू ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स एंड पिक्चरिंग क्राफ्ट, सो टुडे आई हैव कम टू वाई नॉट फिटनेस एंड इस जिम के साथ मेरा रिश्ता बहुत दिल से है, क्योंकि 2 साल पहले तक मुझे फिटनेस का एफ भी नहीं मालूम था, बट थैंक्स टू माई ट्रेनर, माई गाइड, जिन्होंने मुझे ये फिटनेस का रास्ता दिखाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी। मैं अंधेरी में जाती हूँ फिटनेस के लिए और ये हमें परिवार लगता है अपना। इट्स लाइक माई सेकेंड होम एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल द 4 पार्टनर्स जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से इतना प्यारा जिम बनाया है सांता क्रूज में, क्योंकि आजकल मुंबई के ट्रैफिक से यू कैन नॉट ट्रैवल। बैंड्रा और जुहू के मेरे कई फ्रेंड्स कहते थे कि अपने जैसा जिम यहाँ पे भी खुलवाओ, सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे जिम खुल गया है। और साथ ही में ये बोलना चाहूँगी कि अंधेरी में जो हम जाते हैं वहाँ का जो जिम है उसकी वाइब और इसकी वाइब में फ़र्क ज़मीन आसमान का है, बट आपको लगेगा कि वाई नॉट फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट लाइफ, वाइब एंड लव। Ma'am, who has been your inspiration in fitness? So my son was, he had a very chubby fat and he was like baby fat, तो उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे चाइल्ड एक्टर्स हैं, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने हेल्प की, विशाल सर, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की लॉस 35 kgs और उन्हीं की वजह से हमने वाई नॉट फिटनेस ज्वाइन किया, और आई थिंक ही इज़ माई फिटनेस आइकन।